नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारे हिस्ट्री की इस अगली क्लास में। ये मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री है यानी प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो आधुनिक भारत है उसे कंप्लीट करने की कड़ी में 5वीं क्लास है हमारी, और आज हम पढ़ेंगे पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है जी, 1857 का जो विद्रोह है जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कुछ इतिहासों के द्वारा कहा गया है, तो उसी के बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, देखो 1857 का जो विद्रोह था, जो 1857 की क्रांति थी। ठीक है, इसके बारे में आप कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी वनडे एग्जाम दोगे, चाहे आप किसी पुलिस का दो या पैरामिलिट्री का दो या फिर सीपीएस सीजीएल का दो। ठीक है भाई, किसी जो सिविल नौकरी का एग्जाम दो, लेखपाल वगैरह कोई भी, तो सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे 1857 1857 की जो क्रांति, 1857 की क्रांति या फिर इसे विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 का विद्रोही भी इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, देखो भाई, इससे देखो कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो बनता है इस क्रांति का कि सबसे पहले कारण क्या था, तो कारण देखो कई सारे थे, जिसमें से तात्कालिक कारण पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तात्कालिक कारण जो था उस पर बार बार क्वेश्चन उठते हैं कि तात्कालिक कारण उस समय का क्या था। तो उस समय का तात्कालिक कारण क्या था? उस समय देखो एक राइफल थी जिसका नाम था ब्राउन बेंस। उसकी जगह उसे बदलकर एक नई राइफल लेकर आई गई थी जिसका नाम था न्यू इनफील्ड। अब इनफील्ड राइफल बदलने से क्या मतलब है क्रांति का? ऐसा था, जो न्यू इनफील्ड में जो राइफल कारतूस प्रयोग होते थे, इसके जो कारतूस होते थे उसे क्या था, उसे नमी से खराब होने की वजह से उसका जो ऊपर का जो कवर होता था, उसका जो कारतूस का जो कवर होता था उस पर चर्बी लगाई जाती थी ताकि वो जल्दी से नमी ना पकड़े और जल्दी से कारतूस खराब ना हो। इस वजह से क्या था, जब वो कारतूस कोई भी लगाने से पहले उसे चर्बी से उसके जो ऊपर की जो भी उसकी परत होती थी, उसकी सील होती थी, उसे मुंह से खोलना पड़ता था। तो उसमें क्या है, सेना के बीच में जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसके बीच में एक वो रहा कि जो अंग्रेज है हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। चर्बी का कारतूस देकर, क्योंकि पंडित वगैरह सारे थे, राजपूत थे सभी। ठीक है, तो क्या थे कि ये धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमारा क्या है, धर्म भ्रष्ट ये करना चाहते हैं। मंगल पांडे यदि आपने फिल्म देखी है तो उसमें पूरी जो कहानी बताई गई है पूरे विस्तार के साथ। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया भाई। तो ये क्या था, चर्बी के लगे कारतूस थे। ठीक है, अच्छा उस समय का देखो एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उस समय पर जो भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है जी, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है जी, इससे पहले जो 1857 की क्रांति के कारण जो वैसे कारण माने जाते हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लेके आए थे, यानी विलय नीति लेके आए थे, हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। इससे पहले बहुत सारे ऐसे समाज सुधार थे। तो समाज सुधार क्या है, सभी को देखो, परिवर्तन किसी को पसंद नहीं होता। जैसे कि आप हैं, आप जैसे 8 बजे देखते हो सुबह, अब कल से आपको कोई जगाने लग जाए 6 बजे 5 बजे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार जो बहुत सारी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा थी जिसे हमारे समाज में अच्छा माना जाता था। ठीक है, और जो आपकी बाल विवाह थी और बाल विवाह प्रथा थी। ठीक है, इन सारी चीजों पर अंग्रेज जो है धीरे धीरे कानून लेकर आ रहे थे। तो इस वजह से क्या था, हमारे देश के जो नागरिक थे, जो नेता थे, सामाजिक नेता थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो जो है इसका जो कारण बना, धीरे धीरे वही चीजें सभी इकट्ठी होती रही। ऐसे ही होता ना, ये घर में जो है कोई भी लड़ाई का कारण ऐसे ही होता ना, धीरे धीरे चीजें इकट्ठी होती रहती है, बाद में एक अंबार बनकर एक लड़ाई का कारण बनता है। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि जो 1857 की जो क्रांति थी, विद्रोह था, इसका प्रतीक क्या था? तो इसका जो प्रतीक था, एक तो कमल था और रोटी थी। कमल और रोटी इस विद्रोह का यानी इस क्रांति का जो प्रतीक माना जाता है। उस समय पर जो सेना थी ना, उसमें जो है 1:6 का अनुपात था। मतलब एक अंग्रेज अधिकारी होता था 6 भारतीय सैनिकों के ऊपर। ठीक है, ये सेना थी। मतलब जो इंचार्ज होता था वो हमेशा कौन होता था? अंग्रेज होता था। इंचार्ज हमेशा कौन होता था? अंग्रेज होता था। ठीक है जी, ये भी कारण रहा था। ठीक है, हाँ ठीक है, और सेना ज्यादा भारत की थी लेकिन इंचार्ज हमेशा आपका अंग्रेज रहता था। ठीक है जी, अच्छा अब इस क्रांति से संबंधित बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत जैसे कब हुई थी, इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, या फिर अन्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। देखो क्रांति लिख लेते हैं। ठीक है, देखो इसकी जो शुरुआत होती है, ये शुरू होती है, इसका जो पहला जो विद्रोह होता है या फिर कोई भी पहली घटना होती है, वो होती है 29 मार्च 1857 को।
29 मार्च 1857 को पहली घटना इसकी होती है। पहली घटना क्या थी? मेरठ में, आपको पता है मेरठ को क्रांति नगर के नाम से जानते हो, कैंची नगर के नाम से जानते हैं। मेरठ में एक छावनी थी, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव बटालियन थी। 34वीं नेटिव बटालियन, बीएन लिख लेते हैं बटालियन, आप जब लग जाओगे तब पता चलेगा, बीएन के नाम से नोट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक सैनिक था जिसका नाम था क्या? मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे नाम था। मंगल पांडे साहब ने क्या काम किया? ऐसे ही तनातनी हो गई तो उन्होंने, अंग्रेज अधिकारी था, गोली मार दी अंग्रेज अधिकारी को। गोली मारी, गोली लग गया, गोली मारी थी किस किस को? एक तो मारी थी मेजर बाग को, एक क्वेश्चन पूछा गया है, मेजर बाग और मेजर ह्यूडसन को। मेजर ह्यूडसन को इसने गोली मार दी, किसने? मंगल पांडे जी ने। मंगल पांडे जी ने गोली मार दी। अब क्या हुआ? मंगल पांडे जी को गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे जी को गिरफ्तार किया गया तो 8 अप्रैल को, कब भाई? 8 अप्रैल 1857 को इन्हें जो फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटका दिया गया तो सेना के बीच में जो है और ज्यादा विद्रोह की भावना पैदा हुई, ठीक है, विद्रोह की भावना पैदा होती है सेना के बीच में, ठीक है। अच्छा, ये हो गए। लेकिन देखो मैं बताऊं, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी, तैयारी जो है पहले से चल रही थी। अब जो है, जो मुख्य जो क्रांति है, जो मुख्य रूप से जो क्रांति है वो शुरू हो जाती है। वो शुरू हो जाती है कब? वास्तविक रूप से शुरू होती है 10 मई को। 10 मई को कब शुरू होती है? जब जो है इसका जो विद्रोह का शुरुआत मेरठ से हो जाता है। मेरठ पर जो सेना है ये कब्जा कर लेती है और मेरठ से चल देती है दिल्ली की तरफ, कूच कर लेती है, क्योंकि मेरठ से कौन सा शहर सबसे पास था बड़ा? वो दिल्ली ही थी। दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। तो क्या है, ठीक है जी, कहाँ की तरफ कूच कर देता है? 10 मई को स्टार्ट हो जाती है मेरठ में, अब दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं। अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला सिपाही विद्रोह कौन सा था? पहला जो सिपाही विद्रोह है, पहला सिपाही विद्रोह वैसे वास्तविक रूप से 1806 में हुआ था वेल्लोर में। कहां पर हुआ था भाई? ये हुआ था वेल्लोर में, ठीक है। पहला सिपाही विद्रोह वेल्लोर में हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली चीज इसमें क्या चीज पूछी जाती है? इसमें बार बार पूछा जाता है दिल्ली से संबंधित। अब देखो विद्रोह पहुंच गया कहां पर, यानी क्रांति पहुंच गई, विद्रोह पहुंच गया कहां पर? दिल्ली। देखो दिल्ली से बात करेंगे बारी बारी से, सभी जितने भी शहर है उनसे बात करेंगे। दिल्ली पहुंच गई। अब दिल्ली का देखो, दिल्ली में जब सेना पहुंच जाती है और उस समय के जो अंग्रेज, उस समय के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको जाके नेता चुन लेती है। दिल्ली जो विद्रोह पहुंचा था वो पहुंचा था 12 मई को। भाई 2 दिन लगे दिल्ली जाने में मेरठ से। 12 मई 1857 को ये जो विद्रोह है वो दिल्ली पहुंच जाता है और यहां पर जाकर ये अपना नेता चुन लेते हैं, किसे? बहादुर शाह जफर को, जो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेते हैं। और बहादुर शाह जफर क्योंकि बुजुर्ग थे तो ये अपने जो सेनापति था, इनका जो सेनापति था कौन? बख्त खां जो था उसे अपना उत्तराधिकारी या फिर कह सकते हैं अपना नेतृत्वकर्ता बना देते हैं, उसकी कमान उन्हें सौंप देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी, से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जैसे कि कौन थे? जॉन निकलसन थे, और एक था कौन? हडसन था। हडसन जो है दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेता है, बाद में पुनः कब्जा कर लेता है हडसन दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेता है, ठीक है। ये सब ठीक है भी। अच्छा, जो अंग्रेज अधिकारी थे इनकी सहायता करती है कौन? सहायता करती है कौन? बेगम जीनत महल जो थी वो अंग्रेज अधिकारियों की सहायता करती है। पूरी की पूरी जो खबर है राजगाह जहाँ की, जो मुगल साम्राज्य की या मुगल जो दरबार की, वो सारी पहुंचाती रहती है अंग्रेजों के पास, ठीक है। तो जीनत महल यहाँ पर सहायता करती है अंग्रेजों की, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? जो पुनः कब्जा कर लिया हडसन ने, और यहाँ पर बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इन्हें गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया। गिरफ्तार कहां से करा था? हुमायूं के मकबरे से। कहां से? हुमायूं का मकबरा यदि आपने देखा हो, दिल्ली अगर आए हो तो, ठीक है। हुमायूं के मकबरे से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। कहां पर? रंगून निर्वासित कर दिया। यहीं पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। रंगून यानी म्यांमार, ठीक है जी। ये आपने सुना होगा, रंगून मूवी भी है और एक गाना आता है मेरे पिया गए रंगून, ठीक है। रंगून भेज दिया गया और यहीं से क्वेश्चन ही पूछा गया भाई, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पर ये जो विद्रोह है या फिर क्रांति है, ये यहाँ से लगभग समाप्त हो जाती है। यहाँ से जो है लगभग समाप्त हो जाती है, छोटी छोटी जो घटना होती रहती है। अब इसके बाद ये जो पहुंचती है लखनऊ पहुंच जाती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच जाती है। उस समय पर उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं थी, वर्तमान में, ठीक है भाई। चलो
यहां पर क्या था विद्रोह का कारण, यहां पर इस क्रांति का कारण था विलय नीति। यहां पर लखनऊ, यहां पर अवध जो है, अवध जो है, अवध के जो शासक थे उस समय पर वाजिद अली शाह, कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के क्या कहा था, डलहौजी ने जो है कुशासन का आरोप लगाया था। कुशासन मतलब शासन को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे, कुशासन का आरोप लगा के इसका विलय कर लिया गया था। तो इसका विलय कर लिया था अंग्रेजों ने अपने राज्य में, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर क्या था, वाजिद अली शाह तो चल बसे थे। यहाँ पर इनकी रानी थी, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। रानी कौन थी? रानी बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। इन्होंने क्या काम किया था, अपना जो अल्पायु पुत्र था जिसका नाम था, क्या नाम था, विराजिस कादिर। विराजिस कादिर को जो है गद्दी पर बैठाया, ठीक है, और वहां पर अपनी दोबारा से घोषणा कर देती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैंपवेल, जिसका नाम कई बार सुनोगे। कैंपवेल जो है, कैंपवेल ने यहाँ पर पुनः कब्जा कर लिया, पुनः कब्जा कर लेता है कैंपवेल, पुनः कब्जा कर लेता है। और यहाँ से जो बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चली जाती है, नेपाल भाग जाती है, ठीक है, यहाँ से अपनी जान बचाकर, ठीक है भाई। लखनऊ से ये हो गया, लखनऊ से ये हो गया। दिल्ली के बाद मेरठ से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से लखनऊ पहुंचा, ठीक है भाई। अब लखनऊ के पास में था कानपुर। यदि आपने रेल से यात्रा की होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कहाँ चला जाता है, विद्रोह चला जाता है कानपुर। कहां पर चला जाता है? कानपुर। अब कानपुर चला गया। देखो कानपुर में कहा था क्या था, यहाँ जो नेता थे वो थे कौन? नाना साहब, नाना साहब धोंदू पंत। देखो पहले क्या था, अंग्रेजों ने जब इन्हें पेशवाओं को जो मराठाओं को मिलाया था अपने राज्य में, तो उन्होंने क्या कहा था, पेंशन बांध देते हैं, पेंशन बांध देते हैं। लेकिन जो ये कौन थे, नाना साहब क्या थे? दत्तक पुत्र थे। ये क्या थे? ये थे दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र होने के कारण अंग्रेजों ने क्या है, इनकी पेंशन बंद कर दी थी। इसी वजह से इनके बीच में रोष था भाई, पेंशन बंद कर दी थी दत्तक पुत्र होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जो है पुणे कब्जा कर लेते हैं नाना साहब, जो है 5 जून को, 5 जून को कानपुर पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है भाई। 5 जून को कानपुर पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी, यहाँ पर हत्याएं होती हैं, हत्या होती है। जो अंग्रेज महिलाएं मिलती हैं, अंग्रेज जितनी भी महिलाएं थी, बच्चे थे, इन सबको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। अंग्रेज महिला और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब देखो नाना साहब जो थे, इनका सेनापति था, एक इनका सेनापति था जिसका नाम था कौन? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेनापति से, सेनापति से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका क्या नाम था? तात्या टोपे। क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेगा कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, जैसे, ठीक है। तात्या टोपे था, तात्या टोपे, ठीक है भाई, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने जो है यहाँ पर पुनः कब्जा कर लिया, यहाँ पर जो है इनकी सहायता से पुनः कब्जा कर लेता है। कभी कभी इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है कि वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम क्या था इनका? इनका था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ये बाद में जाकर झांसी की रानी को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनकी भी सहायता करते हैं। रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। अब तात्या टोपे क्या है, ये नेपाल भाग गए। कहाँ भाग गए? ये भी नेपाल चले गए। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है भाई। लेकिन देखो इनका जो नेपाल चले गए, इनका जो रामचंद्र पांडुरंग था या फिर तात्या टोपे था, इनका एक दोस्त था, इनका एक दोस्त था जिसका नाम था मानसिंह। उसने जो है तात्या टोपे को धोखे से मरवा दिया, धोखे से पकड़वा दिया, बाद में मरवा दिया, ठीक है जी, धोखे से मरवा दिए दोस्त ने, ठीक है। तो वर्तमान में भी उस समय पर भी जैसे वर्तमान में दोस्त ने, उस समय पर भी ऐसे लोग थे, धोखे से मरवा देते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे कानपुर हो जाता है। कानपुर के बाद जो ये क्रांति पहुंचती है, कानपुर के बाद ये जो विद्रोह पहुंचता है वो पहुंचता है झांसी, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछ भी जाते हैं झांसी से संबंधित। देखो अब पहुंच गया विद्रोह, जो झांसी पहुंच गया भाई। कहाँ पहुंच गया? झांसी। देखो झांसी का क्या हिसाब था, यहाँ की जो नेता थी, यहाँ की नेता कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? लक्ष्मीबाई। अच्छा, लक्ष्मीबाई से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अन्य नाम पूछे जाते हैं। अन्य नाम क्या क्या थे? देखो इनके अन्य नाम क्या थे, एक तो देखो मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका था इन्हीं का नाम था। और एक मनु था, मनु उनके बचपन का नाम था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मनु उनके बचपन का नाम था, ठीक है भाई। अच्छा, इनका जो जन्म था, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है, जन्म होता है बनारस में। कहां पर होता है? बनारस में, बनारस में जन्म होता है। इन्हें क्या करते हैं, यहाँ पर जो है क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई जो है एक पुत्र को गोद लेती है, पुत्र जो है गोद लिया हुआ था, जैसे दत्तक पुत्र। तो दत्तक पुत्र लेने पर जो इन्होंने अंग्रेजी जो शासन था उसने कह दिया था, जिसके भी अपने खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, वो जो है अपने राज्य का विलय ब्रिटिश शासन में करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो राज्य है वो छीन लिया जाता है 1956 के आसपास, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी रोष था। अब यहाँ पर भी विद्रोह पहुंचा। अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने जो है यहाँ पर पुनः कब्जा कर लिया, यहाँ पर जो
कब्जा कर लेते हैं झांसी पर, लेकिन पुनः कब्जा कर लेता है, पुनः कब्जा कर लेता है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है किसने पुनः कब्जा किया था? ह्यूरोज ने। किसने भाई? ह्यूरोज ने। ह्यूरोज ने पुनः कब्जा किया था, ठीक है। यहां से क्या हुआ था, ह्यूरोज के बचकर रानी जो है, रानी चली जाती है कल्पी। कहां पर चली जाती है? रानी कल्पी चली गई, जो रानी है, रानी कल्पी भाग गई। यहाँ पर भी ह्यूरोज पहुंच जाता है और रानी फिर यहाँ से कहा ग्वालियर चली जाती है, ग्वालियर चली जाती है। फिर यहाँ तक भी जो ये ह्यूरोज है इसका पीछा करता है और यहीं पर जो है रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती है, यहीं पर वीरगति प्राप्त हो जाती है रानी को, ठीक है। और इनकी समाधि जो है, समाधि भी कहां पर है इनकी, रानी लक्ष्मीबाई की, वो ग्वालियर में। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। वीरगति को प्राप्त हो जाती है 17 जून 1858 को, 17 जून 1858 को, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें जो हीरोज के द्वारा जो कहा गया था, ये कथन है जो बहुत बार बार पूछा जाता है। हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। मतलब जब झांसी की रानी जो वीरगति को प्राप्त हो गई थी, उस समय पर कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ जो सोई हुई जो औरत है ना, वो अकेली मर्द है, ठीक है ना। बहुत बहादुरी के साथ लड़ी थी, बहुत बहादुर, यूं ही नहीं नाम होता किसी का, ठीक है। अब आगे आ जाता है, आगे आ जाता है, जो क्रांति पहुंच जाती है बिहार में। बिहार से संबंधित देख लेते हैं। बिहार में देखो, बिहार देखो भाई, बिहार में क्या था, बिहार में जो नेता थे वो थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह यहाँ के नेता थे। ये देखो इस विद्रोह के सबसे विरुद्ध थे, सबसे वृद्ध नेता थे, ठीक है जी, ठीक है जी। बिहार का सिंह कहा जाता था कुंवर सिंह को, बिहार का सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बिहार का सिंह इन्हें कहा जाता था, बिहार का सिंह मतलब, ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने क्या है, कुंवर सिंह ने बहुत बार अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों को बहुत बार हराया, बहुत बार हरा दिया इन्होंने अंग्रेजों को, ठीक है, बार बार। इनका क्या था कुंवर सिंह की, ऐसा बताया जाता है कि इनकी बाह में गोली लग जाती है, बाह में गोली लग जाती है तो क्या है, उस बाह को ही काट कर गंगा में बहा देते हैं, गंगा में बहा देते हैं, ठीक है जी। गंगा में बहा देते हैं अपने बाजू को ही काटकर, अपनी बाह को ही काटकर, ठीक है। इनके बारे में ये पूछी जाती है, शायद नेता पूछा जाता है ज्यादातर इनके बारे में, नेता बिहार में कौन था। अब जो विद्रोह पहुंच जाता है इलाहाबाद में। कहाँ पहुंच जाता है? अब विद्रोह आ गया भाई इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कौन था? इलाहाबाद में नेता भी पूछा जाता है। इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है, इलाहाबाद, ठीक है भाई। अच्छा, इलाहाबाद में पहुंच जाता है। इलाहाबाद में जो नेता कौन था, यहाँ से नेता सिर्फ पूछा जाता है। यहाँ से नेता था लियाकत अली, लियाकत अली यहाँ से नेता थे, लियाकत अली यहाँ से नेता थे, ठीक है जी। और यहाँ पे जो पुनः कब्जा कर लेता है, पुनः कब्जा कौन करता है? पुनः कब्जा कर लेता है कौन था? जनरल नील। जनरल जो नील था वो यहाँ पर पुनः कब्जा कर लेता है, यहाँ पर जो है पुनः कब्जा कर लेता है इलाहाबाद के ऊपर, यानी प्रयागराज के ऊपर, ठीक है भाई। अब आगे आ जाता है, ये पहुंच जाता है, जो विद्रोह था वो पहुंच जाता है बरेली, बरेली के बांस, ठीक है, प्रसिद्ध है। बरेली में जो है, बरेली में नेता कौन था देखिए, बरेली में जो नेता था वो थे, कौन थे? खान बहादुर खान। कौन था? खान बहादुर खान। बरेली में नेता थे खान बहादुर खान, ठीक है जी। और ये जो रोहिलखंड क्षेत्र था, ये जो बरेली था, रोहिलखंड क्षेत्र में आता था, रोहिलखंड क्षेत्र में आता था, ठीक है भाई। ये बरेली से हो गया। अब एक पूछ लिया जाता है रामगढ़ से, रामगढ़ से आपकी दिल्ली पुलिस में पिछली बार पूछा गया, रामगढ़ से कौन नेता था? रामगढ़ से जो नेता था वो थी अवंतीबाई लोधी, अवंतीबाई लोधी थी, अवंतीबाई लोधी। देखो आपको बता, देखो अवध की भी थी, बेगम हजरत महल थी, झांसी में झांसी की रानी थी, और रामगढ़ में कौन थी? अवंतीबाई लोधी थी, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद देखो इसका, इससे संबंधित कई चीज पूछ ली जाती है। अब इस जो क्रांति का परिणाम क्या हुआ था, परिणाम क्या हुआ था, परिणाम क्या हुआ? वनडे एग्जाम में तो ये इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी चीजें पूछा जाता है, ठीक है जी। देखो इसका परिणाम क्या हुआ था, परिणाम हुआ था कि सत्ता स्थानांतरित कर दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता है वो ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई। और यहाँ पर क्या है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया, वायसराय का पद लेकर आया गया, ठीक है जी। ये सत्ता हस्तांतरित कर दी गई थी, ठीक है, ताज को, ब्रिटिश ताज को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल खत्म कर दिया गया था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जब ये विद्रोह हुआ था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय पर दो चीज पूछी जाती है। पीएम कौन था, ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो कौन था? विस्कॉट पामस्टन, पामस्टन था, ठीक है जी। और एक पूछा जाता है गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। बाद में वायसराय भी यही बनता है, कैनिंग, ठीक है भाई। ये हो गया। अच्छा, मिर्जा गालिब को बताया जाता है, क्या बताया जाता है? मिर्जा गालिब ने विद्रोह देखा था, मिर्जा गालिब से संबंधित पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो मिर्जा गालिब ने जो है विद्रोह देखा था, उसके बारे में बहुत ही सारी नज़में लिखी है, ठीक है। इनका जो जन्म है, मिर्जा गालिब का जो जन्म है वो हुआ था आपका आगरा में। कहां पर हुआ था? यूपी के आगरा में। अच्छा,
और इन्होंने की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु यहीं पर दिल्ली में होती है। कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है मिर्जा गालिब की मृत्यु। ठीक है भाई। अच्छा, अब इससे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है, वो बार बार पूछी जाती है। कौन कौन सी पुस्तक है? रचना यानी बुक्स देख लेते हैं। देखो बुक्स कौन कौन सी है जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। देखो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ये एक बुक है जिसमें आरसी मजूमदार ने लिखी है। कौन किसने? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने जो लिखी है उसका नाम है द सिपोय म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। ये है आपके आरसी मजूमदार ने लिखी है। एक यहीं पर एक पुस्तक लिखी जाती है कार्ल मार्क्स द्वारा। कार्ल, बहुत बड़े रचनाकार है, कार्ल मार्क्स द्वारा एक रचना लिखी जाती है, एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका क्या नाम था? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, ये पूरी लिखी जाती है कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा ये रचना, ये पुस्तक लिखी जाती है। वहीं पर एक अगली पुस्तक है, एक अगली पुस्तक है जो कि लिखी जाती है आपके इसके द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर भी एक पुस्तक लिखते हैं जिसका क्या नाम है? बीडी सावरकर का द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखो इनकी द फर्स्ट इंडियन वार था, किसकी? कार्ल मार्क्स की। और बीडी सावरकर की थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट, ये थी बीडी सावरकर की। एकमात्र एक और रचना बची है जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें इसमें छोड़ना जो है सही नहीं रहेगा। एक पुस्तक है एस एन सेन की। एस एन सेन, एस एन सेन की जो रचना है वो है 1857। 1857। ठीक है जी, 1857 ये एस एन सेन की। ये सारी जो रचनाएं, ये चारों रचनाएं पूछी जाती है आरसी मजूमदार की, कार्ल मार्क्स की, बीडी सावरकर के। ठीक है, ये हमने सारी चीजें हैं आपकी 1857 की क्रांति के बारे में देख लिए। ठीक है, उनके इसके क्रांति के बारे में देख लिए। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए, वो हमने सारे इसमें कवर कर लिए। ठीक है भाई, देखो अब उसके बाद यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।